हेलो गाइस, डीसी कॉमिक्स के दुनिया के एक और रोलर कोस्टर राइड पे आप सभी का स्वागत है। तो इनजस्टिस ग्राउंड जीरो के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आंद्रे को जेल से छुड़ाकर जोकर उसे उसके कहने के मुताबिक उसे उसके पोते के घर पर ले जाता है। लेकिन जब जोकर आंद्रे को पावर के बारे में पूछता है तो वो उसके बारे में बताने से साफ साफ मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर जोकर आंद्रे के पोते के घर पर जाकर उसके पोते के एक एक फिंगर्स को काटने लगता है और कोई चारा ना पाकर आंद्रे सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। सो फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। सो कहानी शुरू होती है जोकर के अड्डे से, जहां पर आंद्रे उसे बताता है कि 1945 में हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह चॉइस उसकी नहीं थी। तो जोकर उसे टोकता है और अपने साथियों को बोलता है कि आंद्रे अभी उन्हें स्टोरी सुनाएगा। वहाँ पर जोकर के दो चमचे होते हैं जिनका नाम नेड और गैरी होता है। उनमें से वो नेड को उसके लिए एक गर्म चद्दर लाने के लिए बोलता है और गैरी को कमरे के सब लाइट्स को बुझाकर आग जलाने के लिए बोलता है। सिंस वो दोनों जोकर के चमचे थे तो वो दोनों भी उसके जैसे साइको ही थे। उन्हें कोई सीधी बात समझ में नहीं आती थी, इसलिए नेड उससे पूछता है कि क्या वो चद्दर में आग लगा दे। तो जोकर इससे चिढ़ जाता है। वो गैरी जो कि एक असैसिन था उसे नेड को मारने के लिए ऑर्डर देता है और गैरी कुछ ना सोचकर नेड को शूट कर देता है। यह सब कुछ होने के बाद आंद्रे जोकर को सब कुछ बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है 1942 में दो आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर हॉल और सेरा हॉल इजिप्ट में कुछ आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने के चक्कर में रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कार्टर हॉल डीसी यूनिवर्स का हॉकमैन है और सेरा हॉल उसकी पत्नी यानी कि हॉक गर्ल है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कार्टर और सेरा इजिप्ट में कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक फ्लोर टूट जाने के कारण सेरा नीचे गिर जाती है और उसे एक बंद दरवाज़ा मिलता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस दरवाजे को खोलकर उसके पीछे क्या राज है वो जानेंगे। अगर वो दोनों मामूली लोग होते तो वो कभी भी उस दरवाजे को खोल नहीं पाते, लेकिन वो दोनों सुपर हीरोज थे, इसीलिए उन्होंने आसानी से उस दरवाजे को खोल दिया। उन्हें वहाँ पर अपोफिस जो कि इजिप्शियन गॉड ऑफ केओस है उनकी एक मूर्ति मिलती है। वहाँ पर कार्टर को कुछ ठीक नहीं लगता तो वो सेरा को वहाँ से चलने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन सेरा को उस मूर्ति में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो क्यूरियोसिटी में उस मूर्ति में रखा हुआ एक हेलमेट को पहन लेती है। हेलमेट को पहनने के बाद सेरा अपोफिस के कंट्रोल में आ जाती है और वो अपोफिस के एम्यूलेट को लेकर हॉक गर्ल बनके वहाँ से चली जाती है। कार्टर भी हॉकमैन बनके उसका पीछा करता है। हॉकमैन हॉक गर्ल का पीछा करते हुए उसे कायरो के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 150 मील दूर जगह में पकड़ लेता है, लेकिन उस वक्त वहाँ पर सेकेंड बैटल ऑफ एल आलामेन चल रहा होता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहा था। वो दोनों जंग के मैदान के बीचों बीच गिर जाते हैं तो वो सोल्जर्स उन्हें देखकर उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सेरा अपोफिस के पावर के वजह से खुद को बचा लेती है, लेकिन कार्टर इतना खुशकिस्मत नहीं होता और उन सोल्जर्स के बुलेट्स उसे लग जाती है। यह देखकर सेरा गुस्से में वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को मार देती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कार्टर सेरा के सर से वो हेलमेट को उतार देता है। हेलमेट उतर जाने के बाद सेरा को होश आता है और वो जल्दी से कार्टर को वहाँ से ले जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो दोनों एम्यूलेट को वहीं पर छोड़ आए थे। फिर आंद्रे बताता है कि वॉर ख़त्म होने के बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश आर्मी पहुँचते हैं और उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम टकर होता है उसे एक सोल्जर जिंदा मिलता है जिसका नाम डर्क स्ट्रासर होता है और बदकिस्मती से उसके पास वो एम्यूलेट होता है। वो टकर के माइंड को कंट्रोल करके
उसे उनके स्टाफ सर्जेंट के पास ले जाने के लिए बोलता है, तो टकर उसे सार्जेंट वुली के पास ले जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद स्ट्रासर टक्कर को खुद को गोली मारने के लिए ऑर्डर देता है, जो वो खुशी खुशी मान लेता है। आंद्रे बोलता है कि उसने स्ट्रासर से बड़ा कमीना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और अगले 3 साल में उसकी वजह से हजार हजार लोगों की मौत होने वाली थी। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी ख्याल आए उसे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।